उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के एक मदरसे से 28 अगस्त को नकली नोट की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद अब जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपनी जांच का दायरा बढ़ाने में जुटी हैं, वैसे वैसे जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए जब पुलिस ने नकली नोट वाले मदरसे में आपत्तिजनक किताबें मिलने का दावा किया। आपत्तिजनक किताबें मिलने के बाद से पूरी जगह सनसनी फैल गई। दरअसल मदरसे में अब आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक किताबें मिली हैं। ये किताबें गिरफ्तार किए गए कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी तफसीलुल के कमरे से मिली है। इन किताबों में आपत्तिजनक किताबें, तस्वीरें, आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताने वाली किताब भी मिली है। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में मशहूर मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में जाली करेंसी छापने के साथ ही एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मदरसे में छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों के आरएसएस से जुड़ी कई किताबें मिली हैं। मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल अरीफीन ने कमरे में आरएसएस के ऊपर लिखी गई आपत्तिजनक किताबें, तस्वीरें रखी थी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। इन किताबों में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कहा गया है। अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच और तेज कर दी है। शक है कि मदरसे में पढ़ने वाले कई राज्यों के बच्चों को आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब के लेखक एमएस मुशर्रफ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी हैं। किताब में मुंबई 26/11 हिंदू अटैक बताया गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किताब की तारीफ में लेख लिखा था। डॉन ने लिखा है कि इंडिया का एक आईजी खुद कह रहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था। किताब में उर्दू में लिखी गई है। पुलिस ने इसका हिंदी अनुवाद करवाना शुरू किया है। जहाँ से नकली नोट बरामद हुई थी वहाँ से कुछ किताबें मिली हैं, बड़ी आपत्तिजनक है। जो कौन पढ़ता था ये किताब? नहीं, किताबें तो उस दिन तो कुछ नहीं मिली थी। अच्छा, ये पुलिस की टीम आई हुई है, किस संदर्भ में लोग आए हैं, किस ताल्लुक से आपसे बात करने आए हैं लोग? कल आए थे और तो पहले दिन आए थे, उनको सब वो लेके गए थे। 2 आदमी को एक वो हमारे मोहतमिम भी थे, उनको शक के बिना पे उनको ले गए थे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। बताया गया था ना कि नकली नोट कुछ लोग ऊपर छाप रहे थे। हाँ, बताया गया जी। तो आपको इसकी जानकारी थी क्या कुछ? आप नहीं, कुछ नहीं। ऊपर असल में सब उनकी फैमिली रहती है, और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन जो जी उनकी अम्मा ऊपर रहती हैं। अच्छा। और यही दोनों आदमी रहते थे और तीसरा कोई नहीं रहता था, और कोई जाता भी नहीं था ऊपर जी। सबको मना था। आप किस उस पर हैं, पद पर हैं? मैं क्लर्क हूँ। अच्छा। अभी ये कहा जा रहा है कि मदरसे से एक किताब मिली है जो एसएम मुशर्रफ जो पुलिस आईजी साहब हैं उन्होंने लिखी थी। उसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इस तरह की किताबें कुछ मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या होता था ऊपर? जी? ऊपर क्या होता था? ऊपर मुझे हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, ऊपर जाते ही नहीं थे तो कौन मालूम। अच्छा, मौलाना साहब ये बताइए कि जो प्रिंसिपल साहब थे तफसीरुल आफरीन, हाँ, वो किस सोच के थे? क्या उनकी आपकी कुछ बातचीत से लगता था कि किस तरह की किताबें पढ़ते होंगे, कुछ क्या बातें करते होंगे? नहीं, ऐसी वो आते ही नहीं थे नीचे, मतलब ऐसे आते थे, आए अपना कोई काम से सब्जी लेने जाना हो घर के लिए या कुछ, कभी दिखते थे नहीं थे, हम लोगों को दिखते नहीं थे। आप लोगों में कभी बैठ की बातचीत नहीं होती थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी आपको शक भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें मदरसा है, यहाँ पे तालीम दी जाती है, वहाँ पर इस तरह का जो काम हो रहा था, वो छाप रहे थे, कैसे किस नहीं, अगर ऐसा था तो गलत है। गलत है ना? बिल्कुल गलत है। नाम बता दीजिए। वो असल में यहाँ प्रिंसिपल जो थे 2021 में डेथ हो गई।
तो इन्हीं को एक्टिंग प्रिंसिपल बना दिया गया, जो आपके कस्टडी में हैं। तो वही चला आ रहा है, एक्टिंग है वो, अभी परमानेंट नहीं है अभी वो। अब एक आध साल में वो ऐसा होता है, 5 साल बाद होता है। ठीक।